दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को जातक कथाएं, तथागत बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां उसमें दी गई हैं, उसको सुनाना चाहूँगा। कहानी का शीर्षक है राई के दाने। श्रावस्ती नगरी में सागौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे सागौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार होनी कुछ दूसरी ही थी। गौतमी का शिशु बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे, लेकिन अब यह लोग मेरे प्रिय शिष्य को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते कि पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है। यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा तथागत बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, देवी, तुम तथागत बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो, वही तुम्हारी बेटे की दवाई दे सकते हैं। गौतमी अपने शिशु को गोद में उठाकर जहाँ बुद्ध पालथी मारे बैठे थे वहाँ पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दे दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, राई के दाने मांग ले आओ, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। तथागत की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चल पड़ी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, तथागत बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांग कर लाने को कहा है। आप लोग राई देने की कृपा करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की कभी मौत तो नहीं हुई थी? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ तो न जाने कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई ना लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह यही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि तथागत बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई और उसे अपने हाथ में लेकर बोली कि प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत तो सबके लिए है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन अवश्य मरेगा। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार करके गौतमी वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए?
गौतमी ने इनकार में सिर हिला दिया। वह सारा सच जान चुकी थी कि गौतम बुद्ध ने उसको राई के दाने ऐसे घर से लाने के लिए क्यों भेजा था जिस घर में कभी कोई मौत न हुई हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।